हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना बालकनी का टूर और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ करनी हैं। तो पहले मैंने एंट्री की। यह है एक जाली का गेट जो कि लगा हुआ है मेन डोर पर, और ये है मेरी बालकनी। बहुत छोटी बालकनी है मेरी, बहुत छोटी। तो दरवाजे के पीछे ही रखे हुए हैं मेरे कुछ प्लांट्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस प्लांट की मैं बात करती हूँ। ये प्लांट्स मेरा पिछले 5 से 6 साल पुराना है और इस प्लांट पर अभी फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक इसमें फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आते थे। और एक बात और, इस प्लांट्स पे अगर मैं पानी डेली ना डालूँ तो इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, येलो हो जाती हैं और झड़ जाती हैं। ये इस प्लांट की खासियत समझ लीजिए, कमज़ोरी समझ लीजिए। और ये है एक व्हील चेन समझ लीजिए। ये मैंने यहाँ पर हैंग की हुई है क्योंकि मुझे डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं अपना बालकनी को डेकोरेट इसी तरह से करती हूँ। और यहाँ पर मैंने टाइल्स लगवाई हुई हैं, फिश वाली बाथरूम की बची हुई टाइल्स थी, तो वो मैंने लगवाई हुई हैं ताकि मेरा दीवारें गंदी ना हो। और ये है मेरा तुलसी का प्लांट्स, और ये है मेरा सदाबहार का प्लांट्स, और ये है मेरा कोलियस का, और एक ये है इधर मनी प्लांट। ये कोलियस की पेड़ की पत्तियां हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और इसकी टहनी भी हो जाती है, अगर टहनी लगा दी जाए छोटी सी तो वो भी हो जाती है। और ये है एक एलोवेरा जेल का प्लांट जो कि मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, और इसे बोलते हैं नील हार्ट। इस पर ना पर्पल हार्ट बोलते हैं, पर्पल हार्ट, क्योंकि इस पर पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। और ये है मेरा गुलाब का पेड़ जो कि अभी ग्रो नहीं हो रहा है ठीक से। और ये है मेरा ड्रेसिना, और ये है मेरा एक एलोवेरा ही बोलते हैं इसे, और एक ये है स्पाइडर प्लांट बोलते हैं, आई थिंक इसको, मुझे याद नहीं है ठीक से, स्पाइडर प्लांट बोलते हैं शायद। और ये ना इधर भी ग्रो हो रहा है छोटा सा, और ये अपने आप ही होने लगता है ग्रो। और ये कुछ प्लांट्स मेरे इधर हैंगिंग हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें ना टर्टल बेल है, बीच में मेरी फुलवारी बोलते हैं आई थिंक वो है, और एक और पेड़ लगा हुआ है। और इधर ये मेरी डक रखी हुई है, और एक ये प्लांट रखा हुआ है। और उसके बाद बात करूँ तो इधर मैंने यहाँ पर पहले ना एक वो लगा हुआ था, जैसे ये है मिरर। ये मिरर मेरा पुराना है काफ़ी, और जो कि टूटा हुआ है थोड़ा सा, आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा ना टूटा हुआ है यहाँ से, ये देखिए। लेकिन मैंने हैंग किया हुआ है ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये हैंगिंग मेरी वो लगी हुई हैं मटकियाँ। और यहाँ पर ना पहले वाश बेसिन था पहले, लेकिन वाश बेसिन मैंने निकलवा दिया क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी गंदा हो जाता था, पानी भर जाता था, क्योंकि यहाँ पर ढलान नहीं ठीक से बना हुआ था, तो पानी भर जाता था, जिसकी वजह से मुझे सफाई करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसी वजह से मैंने वाश बेसिन यहाँ से निकलवा दिया। और ये है टंकी, जिससे कि मैं पानी भरती हूँ कूलर में अपना, या पौधों को पानी देना होता है। और इधर मेरा बालकनी में यहाँ पर लगी हुई है एक ये है फ़ोटो जो कि मैंने खुद ही हैंडमेड बनाई हुई थी वो, और काफ़ी पुरानी हो चुकी है ये। इसे मुझे रिप्लेस करना है, दूसरा इसमें कुछ डीआईवाई करना है, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर धीरे धीरे करूँगी इसे। तो ओवरऑल लुक कुछ ऐसा है मेरी बालकनी का। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और बाहर का लुक कुछ इस तरह से आता है मेरी बालकनी से। तो मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी बालकनी को देखना, बालकनी में खड़े होकर बाहर की तरफ झांकना। किसको अच्छा नहीं लगता। बस ये है कि मेरी बालकनी बहुत छोटी है तो मुझे क्लीनिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बट कोई बात नहीं, जैसा होता है हमें उसी माहौल में रहना होता है, उसी माहौल में एडजस्ट करना होता है। और यहाँ पर देख लीजिए मेरे कान्हा जी की ड्रेसेस जो कि मेरी हैंडमेड है, सारी बनाई हुई, और ये सारी मेरी सेल के लिए रखी हुई है। जब भी कोई कस्टमर आएगा तो मैं दिखा दो सकती हूँ उसको। तो ये सारी ड्रेसेस मेरी हैंडमेड हैं, और मैंने सोचा चलिए आप लोगों को आज ये भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मैंने अपने कान्हा जी को तैयार किया हुआ है, और सुबह के टाइम था तो मैंने इनको यहाँ पर बिठा दिया कान्हा जी को। तो देखिए, मैं अपने कान्हा जी को ना अपने कमरे में ही बिठाती हूँ, अपने सामने ही रखती हूँ हर समय, क्योंकि गर्मी होती है, जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे उन्हें भी गर्मी लगती है। तो और एक चीज़ ये देख लीजिए, बच्चों ने रात बड़ी वाली बेटी ने मेरी मिरर तोड़ दिया है, और मिरर टूटा हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने ना टेप लगा दी थी ताकि ये रुका रहे, वरना ये सारा निकल कर बाहर आ जाता। और बच्चा छोटा है मेरे घर में,
तो उसका बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कहीं वो हाथ में ना मार ले, तो इसलिए मुझे इसे रिप्लेस कराना है आज ही। तो इसे रिप्लेस कराऊंगी, तो देखते हैं कैसे होगा ये रिप्लेस, आप लोग भी देखिएगा। तो यहाँ पर ना ये कारपेंटर भैया आ गए थे, तो इन्होंने ना इसमें से मिरर निकाल दिया था। तो यहाँ पे ना पीछे कुछ पेजेस मतलब कुछ कील लगी हुई होती हैं जिनको कि निकालना होता है, तो मैंने इनको निकलवा दिया था भैया से। और निकलवाने के बाद वो इस मिरर को ले गए थे यहाँ से और इसके बदले दूसरा मिरर ले आए थे, इतना ही साइज का। तो मतलब वही ना, बेफालतू का काम बढ़ गया था एक तरह से ये, जिसकी ज़रूरत नहीं थी अभी कराने की। शादी का ही ड्रेसिंग टेबल था मेरा ये, उसी को मैंने रिप्लेस करके लगवाया हुआ था, लेकिन इसकी वजह से मुझे ये रिप्लेस कराना पड़ा। तो इसके पीछे एक बोर्ड था और ये था मेरा शीशा जिसको कि मैंने निकलवा दिया। तो फिर ये भैया ना इसको ले गए थे मिरर को कि इसी की नाप का मैं कटवा कर आ जाऊँगा लेके। तो ये देखिए ये है मिरर, और ये जो बाकी का मिरर है ना इसमें से मैं कुछ गोल सर्कल मिरर कटवा लूँगी ताकि वो मुझे काम आ जाए बाद में क्राफ्टिंग में। और इस तरह से तो मैं कोई भी चीज़ वेस्ट जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग का शौक़ है। तो मैं हर चीज़ में ढूंढती हूँ कि इससे क्या क्राफ्ट बनाया जा सकता है या मैं क्या बना सकती हूँ, तो वही चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर देखिए सनी देख रहा है कि इसके पीछे क्या है, मम्मी मैं निकाल लूँ। तो ये भैया ना मिरर ले आए थे कटिंग करा के इसके बराबर का, और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है मिरर को चेंज कराने में, आपको मैं बता देती हूँ। तो ये भैया बता रहे थे 400 से 500 रुपये में ही मिरर आ गया था, और बाकी जो भी चार्जेस होगा इनका वो होगा ही एक्स्ट्रा में। तो इसको मिरर को ये ले आए थे और बहुत ही अच्छे से इन्होंने लगा दिया था इसको। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसे लगाने में, 10-15 मिनट का ही टाइम लगा था मुश्किल से। लेकिन वही ना, बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते, बच्चे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और ये कारपेंटर भैया ना ऐसे हैं, छोटा मोटा काम जब भी होता है ना तो इन्हें हम फ़ोन कर देते हैं तो ये आ जाते हैं कहने से। वरना कोई भी ना ऐसे आता नहीं है छोटे मोटे काम के लिए, एकदम से नहीं आता है वो ना, बहुत टाइम लगाते हैं, लटका देते हैं काम को। बट ये भैया आ जाते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए, थोड़ा बहुत होता है तो। हाँ हाँ, होता है कि एक आध दिन थोड़ा सा, ये नहीं है कि आज कहा तो आज ही आ जाएं, थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन ये आ जाते हैं कहने से, है ना। और इधर देखिए सनी लेट कर देख रहा है फ़ोन। गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में ना बहुत मुश्किल होता है मतलब घर से बाहर निकलना, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए मेरा मिरर लग गया है नया, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर। और ये ना बिना बात की ही काम बढ़ गया था एक बेफालतू की, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी हमें, मतलब अचानक से। और इधर देखिए ये बन रही थी हमारी इडली, और ये काफ़ी पुरानी क्लिप्स थी, तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह बनाई थी इडली, जब ये हस्बैंड थे मेरे यहाँ पर, क्योंकि हमें जाना था शॉपिंग पर, तो संडे का दिन था, तो हम लोगों ने नाश्ते में बनाई थी इडली। और इडली का नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपना शॉपिंग करने। तो यहाँ पर हम लोग खाएंगे अभी इडली, और इडली नाश्ते में ना हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाता है। और इसे इडली मैं इसलिए भी बना लेती हूँ क्योंकि सनी भी खा लेता है थोड़ा सा, सनी को भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, फिर एक आध बाइट तो वो खा ही लेता है। तो यहाँ पर सनी लेट कर देख रहा है फ़ोन। और अभी हम लोग निकल पड़े थे। तो ये है घंटाघर मेरठ का, जहाँ पर मतलब घंटा लगा हुआ है, ऊपर घड़ी लगी हुई है, और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घड़ियाँ मिल जाती हैं घंटाघर पर। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वी मार्ट। जी हाँ, वी मार्ट हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली में क्या है ना कि वी मार्ट में पिछले दिनों कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर शॉपिंग को रोक दिया गया था, लेकिन अभी चालू हो गई है, तो हमने सोचा चलिए वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। और गर्मी के टाइम पर बच्चों के कपड़े वगैरह लेने के लिए ना कहीं दुकानों पर जाने से अच्छा है ना इस तरह के मॉल वगैरह में चले जाओ, क्योंकि गर्मी में ना जाकर बच्चों के साथ में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि एक तो इनको ना चेंज करा करा कर देखना पड़ता है सारी चीज़ें, क्योंकि छोटे बड़े साइज़ हो जाते हैं बच्चों के, इसी वजह से। तो यहाँ पर हम लोग चले गए हैं, तो यहाँ पर ना अच्छा खासा ऑफ़र चल रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र चल रहे थे, तो मुझे यहाँ पर शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए लवी दिखा रही थी ये टी शर्ट की, मम्मी इस पर ना वो बने हुए हैं, जो चश्मा होता है ना छोटे छोटे से, वो बने हुए कलरफुल से, बहुत सुंदर लग रहे थे। लेकिन लवी ने ये ली नहीं थी, बस देखी थी। और यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सुंदर टॉप थी बच्चों की, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनिंग में टी शर्टें थी, टॉप थी, और
निक्कर थे, शॉर्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, प्लाजो वगैरह। और यहाँ पर लवी को एक शॉर्ट्स बहुत पसंद आया था, तो उसने एक शॉर्ट्स लिया था यहाँ से। यही वाला शॉर्ट्स था जो इसको पसंद आया था कि कलरफुल सा है, समर के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ले लो एक शॉर्ट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही ना, गर्मी में बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वही वो ले रही थी। और हम लोगों को कहीं जाना भी है एक्चुअली में अभी कुछ टाइम बाद, तो उसी के पर्पज़ से हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। कहाँ जा रहे हैं वो सब आप लोगों को आगे ब्लॉग्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ में इतना तो बता ही देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे अच्छे बैग्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी होती है, जीन्स भी हैं गर्ल्स की, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। और यहाँ पे ना चेंजिंग रूम में लवी चली गई थी चेंज करने के लिए, और यहाँ पर ना सनी देखिए, सनी भी आगे पीछे घूम रहा है, उसका हाथ पीछने का डर रहता है चेंजिंग रूम में कि कहीं वो हाथ ना घुसा दे अपना। तो यहाँ पर देखिए ये खेल रहा है अपना। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी में पर्स रखे हुए थे, नाइट सूट रखे हुए थे गर्ल्स के, चेंजिंग रूम के बाहर ही थे नाइट सूट वगैरह भी। और आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यहाँ पर ना चेंज करके देख सकते हो, आपका साइज़ छोटा है बड़ा है। और यहाँ पर ना कुर्तियाँ थी, ये कुर्तियाँ मैं देख रही थी, इनमें से कुछ कुर्तियाँ मुझे पसंद आई थी तो मैं लेकर आई थी 1-2 कुर्तियाँ अपने लिए भी। और कुर्तियों में ऑफ़र चल रहा था 2 के साथ 1 फ्री, 500 में 1 कुर्ती थी, 1000 में 2 थी, और मतलब 1000 रुपीज़ की 2 कुर्तियाँ खरीदने में आपको 1 कुर्ती फ्री में मिल रही थी। तो इस तरह से था वहाँ पर ऑफ़र कुछ, तो मैंने 1 ले ली, 2 कुर्तियाँ 3 कुर्तियाँ ले ली थी अपने लिए। तो वो सब आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जब मैं आऊँगी। तो उसके बाद हम लोग शॉपिंग करके निकल गए थे, और शॉपिंग करने के बाद हमने, लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा, तो हम लोग भूख के लिए चले गए थे बाहर ही खाने के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ना सनी को भूख लग रही थी, तो यहाँ पे ना सामने एक चिप्स की दुकान थी, तो यहाँ से ना एक चिप्स लेकर आए थे ये, क्योंकि बच्चा है ना, तो रास्ते में गाड़ी में खा लेगा चिप्स। और अभी हम लोग आ गए हैं, मतलब शॉपिंग करके बाहर, और चल दिए हैं गाड़ी में बैठने के लिए शॉपिंग करके। और यहाँ पर लवी चिप्स भी खा रही है, सनी भी खा रहा है चिप्स, क्योंकि वो ये ना बच्चों को छोटी मोटी भूख तो लगती ही रहती है। और मुझे यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, अपने आप बताऊँ तो। और अभी हम लोग शॉपिंग करने के बाद आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग खाएंगे चाट, जो छोले कुलचे होते हैं ना वो खाएंगे हम लोग। यहाँ पर ना छोले कुलचे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। और यहाँ पर मैं कुछ बात कर रही थी आप लोगों से, तो मैंने म्यूट कर दिया फिर, क्योंकि काफ़ी शोर आ रहा था पीछे से, इसी वजह से। ये छोले कुलचे जो होते हैं ना, यहाँ के मेरे फेवरेट छोले कुलचे हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी आते हैं खाते हैं। और यहाँ पे ना मुरादाबादी दाल भी मिलती है, जो कि कभी कभी मिल जाती है खाने के लिए लेकिन इस बार ख़त्म हो रखी थी। तो अभी आ गए हमारे छोले कुलचे, तो अब हम लोग खाएंगे छोले कुलचे। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर। तो ये पत्ते पे देते हैं इस तरह के छोले और कुलचे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल बटन।